नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ YT पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST स्लैब से मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। इलेक्शन कमीशन में बीजेपी इसका अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट बताने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और गवर्नमेंट अपने फायदा के लिए इंस्टीट्यूट पर प्रेशर बना रही है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इलेक्शन से जोड़कर दिखाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि मोदी के पॉलिटिक्स से बिहार का डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस और राहुल गांधी इसे कॉरपोरेशन और बेरोजगारी का राज बोल रही है। इलेक्शन के टाइम ये नवरात्रि गर्म रहेगा। राहुल गांधी का कहना है कि GST का आइडिया कांग्रेस का था, बीजेपी सिर्फ उसका बेनिफिट ले रही है। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस ने कंफ्यूजिंग मॉडल बनाया था, हमने सिंप्लीफाई किया। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ओपोजिशन पार्टीज को एकजुट होना होगा, लेकिन बीजेपी का मानना है कि ओपोजिशन में लीडर ही क्लियर नहीं है, इसलिए मोदी के सामने कोई चैलेंज नहीं। मोदी और बीजेपी लीडर्स ने अपने इलेक्शन रैलीज का सर्क्यूट एक्सपेंड कर दिया है। अब वो हर मेजर सिटी और टाउन में डोर टू डोर कैंपेन और पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मकसद वोटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट और पार्टी के पॉलिटिक्स रीच को और स्ट्रॉन्ग करना है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सबसे बड़े इशू बेरोजगारी है। उन्होंने स्टेटमेंट और यंग वोटर्स को अपील किया है कि अगर बदलाव चाहते हैं तो उनके साथ खड़े रहें। कांग्रेस ने पहली बार मुंबई यूथ कांग्रेस की फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की। राहुल गांधी ने इसे एक नया पॉजिटिव सिग्नल बताया है जो वुमेन वोटर को अट्रैक्ट करेगा। मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का इमेज स्ट्रॉन्ग हुआ है। बीजेपी इसको अपना कंपैरिजन पॉइंट बनाकर दिखाना चाहती है कि मोदी ही इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का असली लीडर है। मोदी और बीजेपी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो अनाउंस किया है जिसमें फोकस है डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल इंडिया और रूरल इम्प्रूवमेंट पर। ये मैनिफेस्टो अपकमिंग इलेक्शन में उनका क्या पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी है और पब्लिक प्रेसिडेंट को सेव करना है। GST के पहले 4 स्लैब थे, अब सिंप्लीफाई करके 2 स्लैब्स रखे गए हैं। आम आदमी के लिए समझना इजी हो गया है और डेली आइटम पर बर्डन कम हुआ है। नोटबुक पेंसिल अब 0 टैक्स में है। ये मिडिल क्लास और स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ और राहत है। महंगी कार, लग्जरी वॉच और गुड्स पर 40% GST स्लैब्स लगाया गया है। इससे रिच क्लास पर ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। AC वॉशिंग मशीन का रेट्स कम हो गया है। मिडिल क्लास फैमिली अब इन आइटम का अफोर्डेबल तरीके से खरीद पाएगी। डोमेस्टिक फ्लाइट और होटल पर GST रेट कम किए गए हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और कस्टमर के लिए सफ़र सस्ता होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर डेली यूज प्रोडक्ट के GST रेट कम हुए हैं। अब कपड़े, किचन आइटम और गैजेट्स ऑनलाइन खरीदने पर पहले से सस्ता होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।